दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञानदीप स्टडी सर्कल को। और अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको यहां पे पहले मिले। तो अभी हम लोग बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में कि जो आप जेएसएससी सीजीएल आने की जो 10 वर्षों से लंबित है, यहाँ पे आने के लगभग 2015 में इसके लिए वैकेंसी यहाँ पे आई थी जाकर के। उसके बाद यहाँ पे अन्य प्रकार से जाकर के आपका कैंसिल होते रहा जाकर के, पुनः जाकर के एग्जामिनेशन का जो डेट आया यहाँ पे 2024 में ऐसा लग रहा था कि एग्ज़ाम आपका हो जाएगा जाकर के। आने की जो निर्धारित था जाकर के एक 28 आपका जनवरी और दूसरा था जहाँ 4 फरवरी। 28 तारीख का आप पेपर जान दें कि पेपर लीक हो गया जाकर के। इसका 1 या 2 दिन पहले ही पेपर लीक हो गया था। उसके बाद स्टूडेंट के दबाव में जो है सो 4 फरवरी का एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़ा था। हालांकि इस संबंध में जो है स्टूडेंट ये मांग कर रहे थे जाकर के कि जेएसएससी सीजीएल का जो पेपर लीक का मामला है, ये पूरी तरह से उन लोग जिम्मेवार मान रहे थे कि जेएसएससी का इसमें संलिप्त है, या फिर इसमें जो है एजेंसी जो आने की जो एग्जामिनेशन करवा रही है एजेंसी, क्या वही यहाँ पे इसमें लिंक है जाकर के। ये तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पे स्टूडेंट चाह रहे थे कि जाकर के जांच जो है वो सीबीआई के द्वारा हो जाकर के, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा यहाँ पे। इसी बीच में मुख्यमंत्री आप देख रहे थे कि मुख्यमंत्री आपका जो है हेमंत सोरेन जो यहाँ पे हैं, ईडी ने उनको हिरासत में लिया। फिर पुनः जो है यहाँ पे जब नया गठन हुआ सरकार का जाकर के, इसमें से चंपई सोरेन जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक एसआईटी का गठन किया। ये एसआईटी अभी तक जो है ताबड़तोड़ जांच कर रही है। और स्टूडेंट फिर भी 1 महीना से ज़्यादा समय हो गया, स्टूडेंट चाह रहे थे कि इसमें से जांच जो है आने की उस प्रक्रिया तक नहीं पहुंच पा रही है जिसको चाह रहे हैं कि तुरंत कम से कम जांच भी कंप्लीट हो और साथ में एग्जामिनेशन का डेट हो, मतलब कि आ जाए यहाँ पे। ठीक है, तो इस क्रम में अभी जो चंपई सोरेन ने कहा कि सीबीआई की ज़रूरत नहीं है, मतलब जांच की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे है, एसआईटी अपना काम बखूबी यहाँ पे कर रही। इस संबंध में एक न्यूज आपके बारे देख रहे होंगे जाकर के कि नवादा और गया के बारे में उस समय आप चर्चा में थे कि एक बस के बारे में कि जो मतलब कि स्टूडेंट को एक प्रूफ लेकर के क्वेश्चन पहले रटवा रही थी। उस संबंध में यहाँ पे बताया गया है कि नवादा और गया से जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक का जो मामला आया रहा था ज़्यादातर यहाँ से, जो इसका लिंक यहाँ पे जुड़ रहा था, जिसमें से बस और मोबाइल, जिस बस का था वो मोबाइल और साथ में वो मोबाइल मिल गया, साथ में उसका डेटा यहाँ पे खंगाला जा रहा है जाकर के। साथ में इसमें दीनानाथ कुमार और एवं सत्येंद्र कुमार जो यहाँ पे हैं, जो कि सत्येंद्र कुमार नवादा से हैं जबकि दीनानाथ कुमार जो सो गया से यहाँ पे संबंधित हैं। किन्हीं का एक दुकान भी चलता है, जो कि एक का काम है क्या, स्टूडेंट को पकड़ के लाना, और दूसरे का काम क्या है कि सेटिंग भी रहना यहाँ पे। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ होते रहा जाकर के इसी बीच में कि जेएसएससी जो महत्वाकांक्षी बहुत बड़ा एक एग्जाम, समझिए वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, 2025 वैकेंसी ही है जाकर के, इससे बहुत बड़ा वैकेंसी झारखंड में है यहाँ पे। अभी आप देख रहे होंगे जाकर के पुलिस का बहाली आया, कांस्टेबल का, उसमें बहुत बड़ी बहाली यहाँ पे 5,000 के अप्रोक्स में, टीचर की बहाली 26,000 है। लेकिन जेएसएससी सीजीएल जो है सो बार बार समझिए कि जाकर के इतनी बड़ी एग्जाम है, क्योंकि इतना स्टूडेंट यहाँ पे 6.5 लाख 7 लाख स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्म भरे थे जाकर के। अब समझिए कि ये यहाँ तक जाकर के विपक्ष में भी उठ रहा है, जात में साथ में जो विधायक हैं जाकर के आने की जो सरकार बनाए हैं, और उसमें से कई ऐसे विधायक हैं, ये मांग कर रहे हैं कि एसआईटी अपना काम करते रहे, जांच की प्रक्रिया चलती रहे, इसी बीच में स्टूडेंट का भविष्य भी बर्बाद ना हो, और इसके बीच में यहाँ पे एग्जाम हो जाना चाहिए। और ये जहाँ तक है ये सही भी, हर एक स्टूडेंट चाह भी रहे हैं कि जाकर के जांच की जो प्रक्रिया चल रही है, प्रोसेस है, वो चलते रहे, और साथ में क्या है कि एग्जामिनेशन का नया डेट दे दिया जाए ताकि स्टूडेंट इत्मीनान हो कि अपनी तैयारी को यहाँ पे पूरी कर सके। ठीक है, आप देख रहे थे कि इस बीच में जो आपका यहाँ पे कई चीज़ हुआ जाकर के कि जेएसएससी में जो अध्यक्ष थे नीरज कुमार सिन्हा जी, इन्होंने इस्तीफा दिया, मतलब कि व्यक्तिगत कारणों से। अब क्या कारण था ये नहीं बताया जा सकता, उसकी जगह पर नए आए यहाँ पे, उसके बाद सेक्रेटरी यहाँ पे नए आए हुए हैं यहाँ पे। तो ये तमाम चीज़ हुआ जा करके उसके बाद आप देख रहे हैं कि जेएसएससी फिर से स्टूडेंट जो हैं 29 फरवरी को जो है एक महा ट्विटर अभियान किया। इसके तहत आप देख रहे थे, इसके दबाव में जब घोषणा किए तो इसी बीच में आपका डिप्लोमा का रिजल्ट आया जाकर के, यानी जेई का रिजल्ट आया। उसके बाद तुरंत जो है समझिए कि जाकर के आपका जो है यहाँ पे रिजल्ट आया जाकर के पीजीटी का भी आपका 4 पेपर का, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, उसके बाद आपका ज्योग्राफी का और बायोलॉजी का, इसका रिजल्ट आ गया। और आज के दिन से ही, यानी आज और कल 4 और 5 तारीख को आपका यहाँ पे काउंसलिंग किया जा रहा है। साथ में उनको मेरिट आने की, उनका जो मेरिट लिस्ट आया उनका काउंसलिंग किया जा रहा है।
ठीक है, उनको ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पे दे दिया जाएगा। बाकी बात ये भी है कि जाकर के और भी जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है इनका भी रिजल्ट बहुत जल्द आएगा, लेकिन स्टूडेंट ये चाह रहे हैं कि ठीक है रिजल्ट आप दीजिएगा, लेकिन समय पर अगर दे दिए रहते तो हम साथ में एग्जाम दिए थे तो साथ में ही ज्वाइनिंग अगर मिलता तो ज़्यादा खुशी घर में भी आता जाकर, क्योंकि घर वाले भी तमाम जो सो आदमी ये इंतज़ार कर रहे हैं कि जाकर कब उनकी नौकरी लगेगी, क्योंकि काफ़ी पैसा खर्च हुआ जा करके बाहर में रह करके, और उसके बाद अगर मान लेते हैं कि रिजल्ट भी नहीं आता है जा करके, तो ये बहुत बड़ी यहाँ पे दिक्कत उनके घर में होगी। ठीक है, तो ये मुख्य यहाँ पे ये बात है कि जीएसएससी सीजीएल एग्जाम का जो अनाउंसमेंट है, समझिए कि जाकर के अब तो लोकसभा के बाद ही होगा, लेकिन एक नियत समय हो जाए कि आने की एग्जामिनेशन जो है लोकसभा के कितने दिन के बाद होगा, कि जून में हो जाएगा। अभी अगर आपका मान लेते हैं डेट आ जाता है अगर, क्योंकि देखिए अभी 12 मार्च के बाद से कभी भी जो है सो आपका आने की जो यहाँ पे है चुनाव आयोग जो है सो चुनाव को लेकर के घोषणा कर सकती है। तो इस बीच में अगर सरकार जो है आने की जीएसएससी पर प्रेशर बनाए कि आप एग्जामिनेशन डेट को निकाल दीजिए, उसके बीच में आपका जो जांच की प्रक्रिया है जांच चलते रहे और साथ में एग्जाम फेयर तरीका से हो, फिर से ऐसा नहीं हो, क्योंकि इसमें समझिए कि आने की पैसा भी यहाँ पे बर्बाद होता जा करके, साथ में क्या है कि स्टूडेंट का एज भी चला जाता है। ठीक है, तो और साथ में सहायक आचार्य जो भर्ती परीक्षा है, सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा भी आपका जो है सो यहाँ पे फॉर्म फिलअप का काम शुरू नहीं किया गया। क्या कारण है इसका बताया नहीं जा सकता, लेकिन एक मामला आप जान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है आपका, जिसमें से जेटेट वाले चाह रहे हैं कि सीटेट वाले को यहाँ पे वैलिड नहीं किया जाए। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने जो है यहाँ पे 4 हफ्ते का समय दिया है सरकार को, और साथ में जो यहाँ पे सीटेट वाले छात्र हैं उनको जाकर के जवाब देने को 1 महीने का समय दिया, यानी 4 सप्ताह का। तो इस बीच में क्या कुछ होगा, लेकिन अपनी आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि इससे बहुत इफेक्टेड नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि बीते आप जो देख रहे हैं कि 8 से 10 वर्षों के बीच में जाकर जेटेट का आयोजन यहाँ पे नहीं हुआ है। तो साथ में, और अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे खबर लेकर के हम आपके साथ आते रहेंगे। और अगर मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं तो ज्ञानदीप स्टडी सर्कल से जुड़ करके मैथ्स की तैयारी आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्द आपका टीजीटी का भी फॉर्म आने वाला है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।